हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास वीके पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का रियल नंबर। सीबीएसई टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में स्टडी करने से पहले अपन पूरा पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसका पूरा बेसिक पढ़ने के बाद ही अपन रियल नंबर पर, एचसीएफ पर, एलसीएम पर और आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में या उससे भी पहले की छोटी क्लासों में आपने एक नंबर लाइन पढ़ी हुई है। नंबर लाइन में क्या होता है? नंबर लाइन में जो मिड पॉइंट होता है वो आपका 0 होता है, और नंबर लाइन पर जो राइट साइड में है वो आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, और बीच में इनके पॉइंट वाले नंबर भी और फ्रैक्शन भी यहाँ पर आएंगे, और लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये आपने पहले की क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब इस नंबर लाइन पर जो सारे नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, यानी नंबर लाइन को आप रियल लाइन भी बोल सकते हो। लेकिन इन नंबर्स को अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। जैसे पहला अपने पास में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? तो बेटा जो नेचुरल नंबर है वो उनको अपन कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर होते कौन से हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी इस नंबर लाइन पर यदि मैं 1 से स्टार्ट करूं, फिर 1 से सीधा डायरेक्ट 2 पर आऊं, 2 से डायरेक्ट 3 पर आऊं, 3 से डायरेक्ट 4 पर, आपको यहाँ पर बीच में नहीं रुकना है। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 आगे डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर में आपसे पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन पूछ ले कि सबसे छोटा या पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? क्या पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट जो आपका नेचुरल नंबर है वो आपका 1 है। उसके बाद में अगर मैं बेटा नेचुरल नंबर में इस 0 को साथ में इंक्लूड कर दूं तो वो आपका जो नंबर्स का सेट बनेगा उसे हम बोलते हैं होल नंबर। यानी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में आपके पास में सारे नेचुरल नंबर होंगे, साथ में 0 भी इंक्लूड होगा। होल नंबर को आप कैपिटल W से शो करते हो, और होल नंबर में 0 साथ में इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारे नेचुरल नंबर सेम रहेंगे। यानी अगर मैं कहना चाहूँ कि सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर का नेचुरल नंबर होना कंपलसरी नहीं है। यही क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि फर्स्ट या स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? फर्स्ट या स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा बेटा? यहाँ पर आपके 0 है, वो पहला या स्मॉलेस्ट आपका होल नंबर होगा। उसके बाद में अगर मैं इन नेगेटिव नंबर्स को भी होल नंबर में इंक्लूड कर दूं तो वो आपका बन जाएगा बेटा इंटीजर्स। क्या बन जाएगा? इंटीजर। इंटीजर्स को बेटा अपन कैपिटल J से, कैपिटल Z से या I से डिनोट करते हैं, और इंटीजर में आपके पास में सारे नेगेटिव वाले जो नंबर हैं, जो नेगेटिव इंटीजर -3 -2 -1 0 और साथ में 1 2 3, ये आपके पास में इंटीजर में आ जाएंगे। अब आप इंटीजर को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हो। जो 1 2 3 है इनको तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स,
और जो -1 -2 -3 है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और 0 है ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी 0 ना तो आपको पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और 0 से राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर होंगे और 0 से लेफ्ट साइड वाले आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे। इंटीजर कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहां पर आपसे पूछ ले पहला इंटीजर कौन सा है, तो आप जवाब नहीं दे सकते कि भाई पहला इंटीजर कौन सा है, पता नहीं है। लेकिन पूछ ले पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है बेटा, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 है। और पहला नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1 है। उसके बाद देखो बेटा आपके आता है रेशनल नंबर, उसके बाद में रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर को अपन Q से डिनोट करते हैं। ये जो आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर अभी आपने केवल इंटीजर लिए हैं, इन इंटीजर्स के बीच में भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होंगे बेटा? रेशनल नंबर आपके वो होंगे जिनको आप P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हो। साथ में यहाँ पर आपकी कंडीशन अप्लाई होगी कि जो Q की वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में Q है, उसकी वैल्यू आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो आपका रेशनल नंबर नहीं बचेगा। और उसके साथ में एक कंडीशन आपके लिए और है कि P एंड Q आर इंटीजर। जो P और Q है दोनों इंटीजर होने चाहिए, तब ये आपके रेशनल नंबर बनेगा। यानी रेशनल नंबर कौन से होंगे? जिनको P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P एंड Q आर इंटीजर, दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि भाई 5 नंबर दे दिया है, क्या 5 रेशनल नंबर है क्या? तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्मेट में लिखे हो। लेकिन ये तो अपॉन में Q नहीं है, तो बेटा अपॉन में Q नहीं है तो 1 मान सकते हैं अपॉन में। भाई किसी भी नंबर के अपॉन में अपन 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपके नंबर क्या आ गया? P/Q की फॉर्मेट में आ गया। अब देखो कंडीशन क्या है बेटा कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या होता है आपके किसी भी फ्रैक्शन में? जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका Q होता है। तो यहाँ Q कितना बेटा? यहाँ पर आपके पास में Q 1 है। हमें क्या चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपकी पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकेंड कंडीशन आपके पास में है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ P कितना है? 5 है और Q कितना है? 1। दोनों क्या है? इंटीजर है। बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। तो 5 क्या हो गया? 5 एक रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही आप देखो ये जितने भी इंटीजर है, इन सब इंटीजर की अपॉन में आप 1 लगा सकते हो। जैसे 0 है, 0 के अपॉन में मैंने 1 लगा दिया, तो ये क्या बन गया? P/Q की फॉर्मेट बन गई। हमें क्या चाहिए? जो नीचे वाला नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ Q कितना है? 1 है। 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी पहली कंडीशन आपके फुलफिल हो रही है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि P और Q बोथ आर इंटीजर। तो यहाँ P कितना है? 0, Q कितना है? 1। तो 0 और 1 दोनों क्या बेटा? दोनों इंटीजर है। तो 0 भी क्या हो गया आपके? एक रेशनल नंबर हो गया। इस प्रकार आप सारे जितने भी इंटीजर है उन सब के अपॉन में 1 लगा के रेशनल नंबर आप बना सकते हो। यानी जितने भी इंटीजर है सारे क्या होंगे बेटा? अपने पास में रेशनल नंबर होंगे। इसी प्रकार सारे होल नंबर भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। सारे नेचुरल नंबर भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। लेकिन सारे रेशनल नंबर का इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है, सारे रेशनल नंबर का होल नंबर होना जरूरी नहीं है, और सारे रेशनल नंबर का नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर में एक जरूरी बात और है बेटा, देखो जैसे आपके पास में नंबर आ गया 25/15, क्या ये अपने पास रेशनल नंबर है क्या?
तो ऑफकोर्स है, क्यों है? क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। P कितना है 25, Q कितना है 15 है, यानी पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है आपके पास में, Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ Q कितना है बेटा 15 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और P एंड Q आर इंटीजर, यहाँ P कितना है 25, Q कितना है 15, दोनों क्या है इंटीजर है, यानी ये आपका रेशनल नंबर तो है। लेकिन जब आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना चाहोगे तब एक कंडीशन आपके पास में एक्स्ट्रा ऐड होगी कि जो P और Q है उनका GCD 1 होना चाहिए। P और Q का GCD, यानी जब आप किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर शो करोगे तो पहले उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई GCD 1 होने का मतलब है कि जो दो नंबर P और Q है उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। GCD 1 यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कब? जब आप उसको नंबर लाइन पर शो करोगे। जैसे देखो यहाँ 25 अपॉन 15 है, तो 25 का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 25 अपॉन में 15 है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास में होता है 5 इंटू 5, और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है आपके पास में 3 इंटू 5। अभी यहाँ देखो कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है आपके, 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, यानी इन दोनों का GCD अभी 1 नहीं है। GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जब मैं यहाँ पर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो आपके आएगा 5 अपॉन में 3, यानी यहाँ पर आपके 5 और 3 का GCD कितना आ गया, 1 आ गया। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जब आप किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करोगे तो पहले उसका GCD 1 बनाओगे, यानी उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ 5 और 3 का GCD कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बेटा आपका रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्मेट में होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो सारे आपके इरेशनल होंगे। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो आपके इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। देखते हैं कौन से होंगे, डेफिनेशन क्या होगी। देखो बेटा इरेशनल नंबर में आपके इरेशनल नंबर को अपन Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और होते कौन से इरेशनल नंबर, विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है तो वो सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। यानी अपन इरेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो आपके पास में जो पाई है, ध्यान रखना पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। या रूट में आपके पास में कोई प्राइम नंबर आ गया, रूट में क्या आ गया आपके पास में कोई भी प्राइम नंबर, वो क्या होगा, इरेशनल। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपके पास में रूट में ऐसा कोई नंबर आ गया जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, नंबर विच इज नॉट ए स्क्वायर नंबर विच हैव नॉट कंप्लीट स्क्वायर, यानी आपके पास में रूट में ऐसा नंबर आ गया जिसका कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा या जिसका एग्जैक्टली रूट नहीं आ रहा, वो आपके पास में प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल √2 ये क्या है, ये आपके पास में इरेशनल नंबर है। √3 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √6 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √6 इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसमें रूट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये संख्या रूट के अंदर ही रहेगी। लेकिन देखो यहाँ पर √8 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों है बेटा, क्योंकि जब आप √8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 × 2 × 2। और जब आप पेयर बना के
रूट से बाहर लेके जाओगे तो केवल 2 बाहर आएगा और रूट 2 अंदर बच जाएगा। तो ये भी आपके पास में इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रूट 4 देखूँ तो रूट 4 क्या होगा बेटा, आप जानते हो रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या नहीं है, एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो ये आपके पास में रेशनल नंबर है। और ये सारे क्या है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल। यानी रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सको तो वो सारे आपके पास में इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो जिन नंबर्स का आप कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो आपके पास में इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा बेटा ऐसे नंबर जिनका तो डेसिमल एक्सपेंशन है, आपने 9th क्लास में डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल जो एक्सपेंशन है, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग हो, नॉन रिक्यूरिंग, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग हो, वो भी आपके पास में इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। तो बेटा इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, पाई आपका इरेशनल नंबर है, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो आपका इरेशनल नंबर है, या रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, वो भी इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, यानी अगर डेसिमल एक्सपेंशन कहीं भी एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मीनिंग क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन कहीं भी एंड नहीं हो रहा। डेसिमल एक्सपेंशन एंडिंग का मतलब क्या है कि वो डिवाइड कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि डिवाइड चलता जाएगा, ये डिवाइड आपके एंड नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिक्यूरिंग मतलब उसमें एक फिक्स ब्लॉक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नंबर्स का रिपीटेशन उसमें नहीं हो रहा, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। तो ये 3 आपके पास में किस में आएंगे, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसमें आपके इरेशनल नंबर हो गया। उसके बाद में आपके पास में है रियल नंबर, जो आपके चैप्टर की हेडिंग है वो अब आई है रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर क्या होता है हमारे पास में, रियल नंबर जो पूरी नंबर लाइन है उस पर जितने भी नंबर्स आ सकते हैं सारे क्या होंगे बेटा, सारे आपके पास में रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर को अपन बोल सकते हैं कि रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर आएंगे, रियल नंबर में सारे रेशनल नंबर आएंगे और सारे इरेशनल नंबर आएंगे। जितने भी रेशनल और इरेशनल जितने भी नंबर हैं सारे आपके रियल नंबर में आएंगे। रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को क्यू डैश से, और रियल नंबर को अपन कैपिटल आर से शो करते हैं। यानी जितने भी नंबर्स आप इमेजिन कर सकते हो, जितने भी नंबर हैं सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर है, जो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। केवल अगर आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को छोड़ दो, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को छोड़ दो, तो बाकी सारे नंबर जितने भी रूट में, बिना रूट में, पॉइंट में, बिना पॉइंट के, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग, सारे किस में होंगे बेटा, सारे आपके रियल नंबर में आएंगे। यानी रियल नंबर में आपके सब कुछ आ गया। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा, आपको जो नंबर सिस्टम है उसको अपन डायग्राम से देखते हैं कि वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से नंबर नेचुरल होंगे, कौन से। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 ये सारे आपके नेचुरल नंबर है। उसके बाद में आपने नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया, जब आपने नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो आपका होल नंबर बन गया। और जब आपने होल नंबर के अंदर -1 -2 -3 -4 इन सबको ऐड किया तो आपके पास में इंटीजर जेड या आई बन गया। उसके बाद में जब आपने इसमें फ्रैक्शन को ऐड किया तो आपके पास में रेशनल नंबर बन गया। और उसके बाद जितने भी बच गए वो आपके इरेशनल नंबर।
और ये सबसे लास्ट में आपके रियल नंबर है। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होंगे। ऐसे सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, सारे होल नंबर रेशनल होंगे, सारे होल नंबर रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। यानी आप सर्कल से बाहर जाओगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब बाहर से अंदर आओगे तो उसका होना कंपलसरी नहीं है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो बेटा, आपके पास में अब बात करते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं। बेटा इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखना। अपन अब डिस्कस करेंगे कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड और इवन नंबर, तो बेटा ध्यान से देखना। ऑड नंबर में क्या होता है, यहाँ पर ऑड और इवन नंबर को जब आप डिफाइन करोगे तो आपके मेन काम आएगा यहाँ पर टू के बेस पर अपन डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑड होगा और कौन सा इवन होगा। तो ऑड और इवन होगा कौन, कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन नंबर कौन से होंगे। ऑड और इवन में आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, ऑड और इवन में कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, यानी कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो। जो इंटीजर है उसको या तो वो क्या होगा, ऑड होगा या वो इवन होगा। इंटीजर यानी पॉजिटिव भी इसमें इंक्लूड है और नेगेटिव भी इसमें इंक्लूड है, और साथ में जीरो भी इसमें इंक्लूड है। तो इंटीजर यानी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव, या नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव, ऑड और इवन होंगे। अब इवन कौन सा होगा, देखो अगर कोई भी इंटीजर जो डिविजिबल है किससे, 2 से, डिविजिबल बाई 2, ऐसा इंटीजर जो 2 से डिविजिबल है वो आपका इवन नंबर होगा। और ऑड कौन सा होगा, जो नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसा नंबर या ऐसा इंटीजर जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपका ऑड नंबर में आ जाएगा। जैसे देखो बेटा, आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आपके पास में 4 है, तो 4 के अंदर क्या होगा, 2 का डिवाइड जाएगा, कितना आएगा 2, यानी 4 क्या है, 4 यहाँ पर इवन नंबर है। 4 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 7 लूँ, 7 में 2 का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, बाद में 0.5, यानी कंप्लीट डिवाइड यहाँ पर नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में ऑड नंबर हो जाएगा। यानी अगर किसी नंबर में या किसी इंटीजर में 2 का डिवाइड जाए तो वो इवन होगा, नहीं जाए तो वो आपका ऑड होगा। केवल इतना सा इसमें फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बेटा बात करते हैं अपन प्राइम नंबर्स की, कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे आपने ऑड और इवन पढ़ा वैसे ही आपके पास में प्राइम और कंपोजिट नंबर है। एक है प्राइम नंबर, एक आपके पास में है प्राइम नंबर, और एक आपके पास में है कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर, बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होंगे कौन, तो बेटा ये ध्यान रखना, जहां आपने ऑड और इवन में सारे इंटीजर लिए थे यहां आपको सारे इंटीजर नहीं लेने हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में केवल अपन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, केवल अपन पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे। प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में केवल और केवल अपन पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनमें केवल 2 नंबर का डिवाइड जाए, किस किस का, 1 का और उसके खुद का, यानी ए नंबर ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 और खुद से ही डिवाइड जा रहा हो वो पॉजिटिव इंटीजर आपका प्राइम नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर
विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से और खुद से क्या हो, डिविजिबल हो, वो आपका प्राइम नंबर होगा। और कंपोजिट कौन सा होगा बेटा, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो प्राइम नहीं है वो आपका कंपोजिट होगा। यानी अगर दूसरी डेफिनेशन अपन कंपोजिट की बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसको अपन प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सके। और प्राइम फैक्टर कैसे, वो भी प्राइम फैक्टर में 1, जिसका प्राइम फैक्टर 1 और उसके अलावा कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको केवल 1 और उसके खुद के प्राइम फैक्टर के रूप में लिख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। कौन से, केवल पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो बेटा अपने पास में 4 है, तो 4 में क्या होगा बेटा, 4 में 1 का डिवाइड जाएगा, 4 का डिवाइड भी जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 का डिवाइड भी जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। यानी अपन 4 को 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें खुद के अलावा दूसरे प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है। लेकिन देखो 1, एक ध्यान रखना कि प्राइम नंबर में जो 1 है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नॉट ए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान रखना। ये आपके पास में 1 इज नॉट ए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके प्राइम नंबर की डेफिनेशन है उसमें क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर, ये रहा 1 पॉजिटिव इंटीजर, वो प्राइम नंबर होगा। कब होगा, जब उसमें 1 का डिवाइड जाए और उसके अलावा एक दूसरे नंबर खुद का भी डिवाइड जाए, यानी कम से कम 2 का डिवाइड जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 भी है और खुद नंबर 1 ही है, तो इसमें केवल 1 का ही डिवाइड जा रहा है, दूसरे नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए ये आपके पास में प्राइम नंबर नहीं है। यानी 1 ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 क्या है, 2 में केवल 1 का और है, 2 का 2 का डिवाइड जाएगा, यानी ये आपके पास में प्राइम नंबर होगा। 3 ये भी आपके पास में प्राइम नंबर होगा। 4 आपके पास में कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर पूछे कि पहला प्राइम नंबर कौन सा है, तो बेटा कौन सा होगा, 2 होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। और पूछ ले फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है बेटा, पहला कंपोजिट नंबर आपके पास में यहाँ पर 4 है। ये आपकी बात हो गई प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर में जिसमें 1 का और खुद का डिवाइड जाए, कंपोजिट नंबर में 1 का डिवाइड जाए, खुद का जाए, इसके अलावा किसी दूसरे प्राइम नंबर का भी डिवाइड यहाँ पर जाना चाहिए, तो वो आपके पास में कंपोजिट नंबर होगा। यानी कंपोजिट नंबर में आप उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो। और प्राइम फैक्टर भी कौन से, 1 और उसके अलावा दूसरे प्राइम फैक्टर कोई ना कोई उसमें होना चाहिए, तो वो आपके पास में कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद में बेटा आपके पास में एक नंबर और है, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो बेटा को प्राइम जो नंबर है उसके लिए आपके पास में 2 नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर के लिए, या को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। एक नंबर है आपके पास में को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, या इसको आप रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हो। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोल सकते हो, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए आपके पास में 2 नंबर्स होना जरूरी है। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, 2 नंबर चाहिए। मैंने ले लिए ए और बी।
जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक बार 2 और 4 ले रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब मैं 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 1 और 2 आएगा, और 4 का कितना आएगा बेटा यहाँ पर 2 × 2 आएगा। तो 2 और 4 में बेटा कॉमन फैक्टर कितना है अपने पास में 2 है। कॉमन फैक्टर यानी GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या आप बोल सकते हो HCF किसका 2 और 4 का। यहाँ पर कितना है बेटा 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ तो कितना आएगा बेटा 1 × 3। तो अब ध्यान से देखो 2 और 3 को ध्यान से देखो, 2 और 3 का HCF कितना है बेटा 2 और 3 का यहाँ पर HCF है वो 1 है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 3 और 4 का HCF कितना है, ये भी 1 है। तो यहाँ HCF 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो ये दोनों तो क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका GCD या HCF 1 होता है या कॉमन फैक्टर 1 होता है। ऐसे 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर जितना भी आप लेना चाहो, अगर उनका GCD 1 आ रहा हो तो वो सारे क्या होंगे, आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर अपने पास में हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं आगे के बेसिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।